मुझे पाकिस्तानी नौजवानों का सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल कभी उस तरह समझ नहीं आया था जो अब असद उमर के एक ट्वीट ने समझा दिया। घड़ी स्कैंडल के बाद असद उमर ने एक ट्वीट में फरमाया, इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफियन ही काफी हैं। इस ट्वीट के 13,000 रीट्वीट्स और 40,000 लाइक्स हैं और इस पर कमेंट 2,000 के करीब है। मैंने जब इस ट्वीट के नीचे कमेंट्स पढ़ना शुरू किए तो मुझे कुछ हैरानी हुई। मेरा ख्याल था कि नीचे वाह वाह हो रही होगी और जिस तवक्को का इजहार असद उमर कर रहे थे वो पूरी हो रही होगी। अगरचे 2,000 कमेंट्स तो मैंने नहीं पढ़े, लेकिन जितने पढ़े उनमें ज्यादातर असद उमर की ट्वीट की मजम्मत में थे कि आपने नौजवानों को इस काम पर रखा हुआ है कि वो आपकी चोरियों, झूठ या फ्रॉड का बैठकर दिफा करें। बिलाशुबा असद उमर का ट्वीट इन लोगों के लिए नहीं था जिन्होंने नीचे कमेंट्स किए हैं। वो ट्वीट दरअसल उन सब नौजवानों के लिए था जिन्हें एक ही जबान समझा दी गई है कि बेटा, तुमने हर मुखालिफ या सवाल उठाने वाले को गद्दार कहना है या फिर इसे गाली देनी है। अपने बच्चों को बैरून मुल्क बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में हुसूल तालीम के लिए भिजवाने के बाद दूसरों के बच्चों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि बेटा, आपने यहाँ ट्विटर पर हमारे मुखालिफिन का तिया पाचा करना है ताकि डर के मारे कोई इमरान खान, मानिका खानदान या उनके दीगर दोस्तों पर लगने वाले संगीन इल्जामात पर बात करते हुए बार बार सोचे। अब तक ये हरबा कामयाब रहा है। मैं जमाइमा खान का एक पुराना ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें वो कहती हैं कि इमरान खान के बच्चों का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं। मतलब खान साहब के अपने बच्चे इस गंद और गंदगी से दूर हैं जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के नाम पर फैला दी गई है। शायद इन्हें मसलहतन सोशल मीडिया से दूर रखा गया होगा कि इमरान खान के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सामने आता रहता है, लिहाजा बेहतर है कि बच्चे इन खबरों से दूर रहें जो इन्हें हर्ट कर सकती हैं। ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी है कि इनके फॉलोअर्स इनके खिलाफ कोई भी स्कैंडल आने पर इनका अंधाधुंध दिफा करते हैं। इन फॉलोअर्स की ऐसी जहन साजी कर दी गई है कि जो कुछ भी इनके लीडर के खिलाफ छप रहा है वो महज साजिश है या झूठ। वैसे ऐसी ब्रेन वॉशिंग पाकिस्तानी तारीख में शायद ही पहले कभी की गई हो कि आपका लीडर एक देवता है जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि इसने एक दफा कहा था कि वो अगर न्यूयॉर्क में किसी को गोली मार दे तो भी इसका फैन क्लब इसका दिफा करेगा। एक टीवी प्रोग्राम में ट्रंप के एक फॉलोअर ने इस बात का इजहार भी किया कि अगर ट्रंप किसी को मार दे तो इसे कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में सियासी अशराफिया ने भी अपनी लूट मार और करप्शन का दिफा करने के लिए जहीन नौजवान भर्ती करनी है और इन्हें कायल कर दिया गया है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं मुल्क और कौम के मफाद में है। अभी भी यही देख लें कि सऊदी घड़ी स्कैंडल पर असद उमर फरमा रहे हैं कि नौजवान इंसाफियन इनका तिया पांचा कर देंगे जो सवाल उठाएंगे। हालांकि इन नौजवानों को पीटीआई क़यादत का तिया पांचा करना चाहिए और इनसे सवालात करने चाहिए कि आप लोग तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुख्तलिफ होने का दावा करते थे, लेकिन अब आप खुद वही काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि इमरान खान ने इन इंसाफियंस को इस इम्तिहान में डाला क्यों कि वो इनकी घड़ियों की खरीदो फरोख्त पर सोशल मीडिया पर उनकी जंग लड़े और उनको सच्चा साबित करें ताकि उनके करोड़ों रुपए कमाने का जवाब ढूंढा जा सके और इस हवाले से कोई कार्रवाई भी ना हो। क्या इमरान खान को खुद एहतियात नहीं करनी चाहिए थी, खुसूसन जब इनके सामने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल मौजूद थी कि तुर्की की खातून अव्वल ने जो हीरो का हार सैलाब सदगान के लिए अतिया किया था वो उन्होंने रख लिया था। खुद इमरान खान दर्जनों दफा इस हार का जिक्र अपने जलसों और टीवी इंटरव्यूज में कर चुके हैं। लिहाजा जब सऊदी शहजादे की दी हुई घड़ी को तोशा खाने से लेकर बेचा जा रहा था तो क्या इमरान खान ने लम्हा भर भी ना सोचा कि कहीं इनका अंजाम भी यूसुफ रजा गिलानी जैसा तो नहीं होगा, कहीं तकदीर या कुदरत इन्हें जानबूझकर इम्तिहान में तो नहीं डाल रही होगी कि क्या एक और वजीर आजम भी टेम्पटेशन का शिकार होता है या नहीं। ये कुदरत तो पहले ही एक वजीर आजम को इम्तिहान में फेल कर चुकी थी। इमरान खान के जहन में तो फौरन घंटी बजनी चाहिए थी कि सऊदी अरब से आई घड़ी दरअसल इनके लिए इम्तिहान बनकर आई थी। लेकिन इमरान खान भी यूसुफ रजा गिलानी की तरह इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुए और अपने मदाहीन को मायूस किया जो अभी तक समझते हैं कि खान को पैसे का लालच नहीं है। अगर पैसे का लालच नहीं था तो फिर इस कीमती घड़ी को कैसे दुबई के बाजार में बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। कभी ऑपोजिशन के दिनों में खान साहब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला देकर हर तकरीर में दोहराया नहीं करते थे। इनके कुर्ते और दरियाए दजला के किनारे कुत्ते के भूखे मरने पर हिसाब का वाकया सुनाते थे, लेकिन जब वो खुद वजीर आजम बने तो फिर किसी ने इन वाकयात का जिक्र ना सुना। जब अपनी बारी आई तो फिर वही सहारा लिया गया कि जनाब हमने तो कानून के तहत तोशाखाना से 20% पर खरीद कर 80% प्रॉफिट पर बेच दिया। आप तो ऐसे कवानीन खत्म करने आए थे जिनसे आपसे पहले परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, मीर जफरुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तक बेपनाह फायदे उठाए और तोशाखाना में लूटमार की। अगर आपने भी इसी कानून का सहारा लेकर, जो कि खुद वजीर आजम का अपना बनाया हुआ था, लूटमार करनी थी तो आप में और इन बाकी सियासतदानों में क्या फर्क रह जाता है। जब अदालतों ने तोशाखाना की तफसीलात मांगी तो कहा गया ये कौमी राज है। इमरान खान वजीर आजम थे और पूरे 2 साल तक वो अदालतों से लड़ते रहे, पार्लियामेंट से लड़ते रहे कि मैं इन तहाइफ की तफसील नहीं दे सकता जो मुझे बैरून मुल्क दौरों से मिले हैं। दरअसल खान साहब की मुजाहिमत की वजह यही थी कि वो इन तहाइफ को बेच चुके थे। वो भी आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के साथ जा खड़े हुए थे जिन्होंने तोशा खाना कानून के नाम पर लूट मार की थी।
اگرچہ نواز شریف اور آصف زرداری یا یوسف رضا گیلانی کہہ سکتے ہیں کہ مان لیا ہم نے توشہ خانہ کے تحائف قانون کا سہارا لے کر رکھ لیے تھے، لیکن کم از کم ہم نے پاکستانیوں اور سعودیوں کو شرمندہ نہیں کیا کہ ان کے تحائف دبئی کے بازار میں بیچ دیے گئے۔ انصافیئنس کو تو عمران خان، اسد عمر اور دیگر سے سخت سوالات و جوابات کرنے چاہیے تھے کہ اگر آپ نے بھی پہلے والوں جیسے کام کرنے تھے تو ان میں کیا برائی تھی؟ آپ کو تو ان سے بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کوئی انصافیاً اٹھ کر عمران خان اور اسد عمر سے سوالات اور ان کا تیا پاچا کرتا، اسد عمر نے سمجھداری سے پہلے ہی ان نوجوانوں کو تھپکی دے کر کہا، ہمارے جوانوں، آپ نے الٹا ان سب کا تیا پاچا کرنا ہے جنہوں نے عمران خان کے دبئی میں تحائف بیچنے پر سوال اٹھائے ہیں۔ کیا بھاری ذمہ داری ان نوجوانوں کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی گئی ہے؟ کیا 26 برسوں کی دن رات کی محنت سے نوجوان انصافیاً اس دن کے لیے تیار کیے گئے تھے کہ وہ گھڑی اسکینڈل پر سوال اٹھانے والوں کا تیا پاچا کیا کریں؟